हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रश्नावली 2.2 को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 से लेकर जो 16 तक जो प्रश्न है उनको अपने आज की इस क्लास के अंदर पूरा करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के अंदर पूरा करते हैं। पीछे के जो पार्ट था उसके अंदर अपने प्रश्नावली 2.2 के 1 से 8 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखें 8 प्रश्नों को, उसके बाद ये आगे के प्रश्न सॉल्व करने। 9वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का, जिसके अंदर अपने को राहुल और हारून की आयु के अंदर अनुपात दे रखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु के अंदर अनुपात 5:7 का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु अपने को बतानी है। तो जब अनुपात के अंदर अपने को प्रश्न दे रखा हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है, अनुपात के अंदर जब अपने को प्रश्न आ जाते तो उनके साथ सबसे पहले अपने को कोई भी x या y चर है वो लगाते हैं। देखिए जैसे 5x 5:7 दिया था अपने को प्रश्न के अंदर 5:7, तो इसको 5x और 7x लिख देंगे। अब उसके बाद प्रश्न में बोला कि 4 वर्ष बाद है। 4 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि दोनों की जो आयु है वो 4-4 वर्ष बड़ी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद वो बड़े हो जाएंगे। तो दोनों में जो 4 वर्ष है वो प्लस करने हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे प्रश्न में लिखा आता है तो फिर अपने को 4 दोनों में से माइनस करने हैं। फिलहाल यहाँ पे 4 वर्ष बाद लिखा है, इसलिए दोनों की जो आयु थी 5x इसमें प्लस 4 कर देंगे, 7x प्लस 4 इसमें कर देंगे। दोनों की आयु का योग अपने को 56 दे रखा है। तो दोनों की आयु का योग यानी कि 5x प्लस 4 ये तो राहुल की आयु हो जाएगी, और 7x प्लस 4 ये हारून की आयु जो अपनी हो जाएगी। दोनों की आयु का योग करना है, इसलिए प्लस हो जाएगा दोनों। अब x वाले दोनों प्लस करें, यानी कि पहले 5x और 7x ये दोनों जोड़ देंगे तो 12x हो जाएंगे, और जो बिना x वाले हैं 4 और ये 4 जोड़ के 8 हो जाएंगे, और बराबर में आ जाएगा 56। इसके बाद पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर अपने पास ये जो प्लस के 8 है, प्लस के 8 बराबर के दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे। पक्षांतरण कर दिया, इसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। तो 56 में से 8 माइनस किए जाएं तो अपने पास 48 बचेंगे, और बराबर में इस तरफ है अपना 12x। ये 12x जो यहाँ से अपने जोड़ के आया था। अब ये जो गुणा में है 12, ये गुणा वाली संख्या चली जाएगी भाग में। 48 में 12 का भाग देंगे तो अपने पास x का जो उत्तर है वो 4 आता है। देखिए x का जो मान है वो 4 आ जाएगा, लेकिन ये 4 वास्तव में अपना उत्तर नहीं है, ये सिर्फ x का मान है। अभी अपने को राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है वो बतानी है। राहुल की आयु अपने पास थी 5x, तो 5 गुना x की जगह पे 4 यानी कि 20 वर्ष होगी। हारून की आयु थी 7x, तो 7 का 7 और इस x की जगह पे आ गया 4, गुना करेंगे तो 28 वर्ष आ जाएगी। तो दोनों की जो आयु है, राहुल की और हारून की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष व 28 वर्ष। फिर इसी प्रकार से 10वें प्रश्न के अंदर अपने को बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात दे रखा है, और बाद में बोला कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो इसके अंदर भी अपने को अनुपात दे रखा है। तो जैसे ही अनुपात के अंदर अपने को प्रश्न पूछा जाएगा, उसके साथ सबसे पहले अपने को x गुणांक है वो लगा देना है, x साथ में लगा देना है। तो बालक और बालिकाओं में अनुपात 7:5 का था, इसलिए 7x और 5x लिखा गया। बालकों की संख्या 8 ज़्यादा है बालिकाओं से, मतलब दोनों की संख्याओं में जो अंतर आ रहा है वो 8 का अंतर है। तो अंतर करने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 7x माइनस 5x बराबर में 8। 7x में से 5x घटा देंगे 2x, और बराबर में 8 आ जाएगा। x का मान चाहिए अपने को, अकेले x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा वाली संख्या 2 वो इसके बटे में चली जाएगी। 8 में 2 का भाग देंगे तो अपना जो x का मान है वो 4 आ जाएगा।
अब ये x का मान इस x की जगह पे रखना है और इस x का मान इस x की जगह पे रखना है। यानी कि 7 को 4 से गुना करेंगे 28 और 5 को 4 से गुना करेंगे 20, तो ये बालक और बालिकाओं की संख्या 28 और 20 है वो आ जाएगी। फिर 11वें प्रश्न के अंदर अपने को एक बाईचुक के बारे में, उसके दादाजी और उसके पिताजी की आयु के बारे में प्रश्न दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने माना कि बाईचुंग की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। यहाँ पे बीच में वर्तमान लिख देना। माना कि बाईचुंग की वर्तमान आयु, माना कि बाईचुंग की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब जो पिताजी हैं, पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसलिए प्लस 29 आ जाएगा। उसके दो दादाजी हैं वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, लेकिन जितनी उम्र पिताजी की है उससे 26 वर्ष बड़े हैं, तो इसके अंदर अपने प्लस 26 कर देंगे। तो यहाँ से 29 और 26 दोनों प्लस किए तो 55 हो गए। लेकिन दादाजी की जो आयु है वो x प्लस 55 वर्ष की होगी, पिताजी की आयु है x प्लस 29 वर्ष होगी, और बाईचुंग की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष होगी। अब इन तीनों की आयु का योग अपने को दे रखा है 135 वर्ष है। इन तीनों की आयु का योग 135, बाईचुंग की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु x प्लस 29, दादाजी की आयु x प्लस 55 बराबर में 135। अब यहाँ पे x और ये 2x और ये 3x हो गए। उसके बाद 29 और ये 55, इन 29 और 55 को अगर अपने प्लस करें 84 और बराबर में 135। इसके बाद इसका कर देंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने से क्या होगा कि ये प्लस के 84 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 84 हो जाएंगे। 135 में से 84 माइनस करने पर 51 आता है, और ये जो 3 इसके गुणा में है, गुणा वाली संख्या 51 के बटे में आ जाएगी। 51 में 3 का भाग लगाने पर जो 17 है वो x का जो मान है वो आ जाएगा 17। अब 17 जो था वो x का मान है, और x अपने बाईचुंग की वर्तमान आयु को माना था, इसलिए बाईचुंग की आयु तो हो जाएगी 17 वर्ष। जो पिताजी है वो उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो उसमें 29 वर्ष जोड़े तो 46 वर्ष हो गए। दादाजी वो 55 वर्ष बड़े हो गए थे, तो 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 72 वर्ष। तो ये तीनों की आयु अलग अलग आ जाएगी। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को रवि की आयु के बारे में बोला गया है। माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष अपने ले ली, उसके बाद 15 वर्ष बाद कह रहा है। 15 वर्ष बाद का मतलब प्लस कर देने हैं 15, और अगर यहाँ पे बाद की जगह पे पूर्व लिखा आता है फिर अपने माइनस करने हैं x माइनस 15। फिलहाल यहाँ पे 15 वर्ष बाद या पश्चात लिखा आता है, तो अपने को उसकी आयु के अंदर उतने वर्ष प्लस कर देने हैं। वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो 4 गुनी करने के लिए 4 को x के साथ गुना कर देंगे 4x, और बराबर में उसकी x प्लस 15। अब बराबर से इस तरफ x लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x हो गया बराबर में 15। 4x में से 1x माइनस कर देंगे 3x बराबर 15, और 3 इसके बटे में आ जाएगा, 15 के बटे में आ जाएगा 3। 15 में 3 का भाग देंगे तो अपना जो x का मान है वो आ जाएगा 5 वर्ष। तो जो रवि है, रवि की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। इसके बाद 13वें प्रश्न के अंदर भी इसी प्रकार से माना कि एक परिमेय संख्या बराबर x है। अब प्रश्न में बोला कि जो परिमेय संख्या उसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर जो परिणाम है वो माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। तो माना कि परिमेय संख्या x है, इसको 5/2 से गुणा कर दिया, इसमें 2/3 जोड़ने थे जोड़ दिए, और बराबर में माइनस के 7/12। पहले 5 को x के साथ गुना करेंगे 5x, और बटे में 2, ये प्लस का 2/3 है। पक्षांतरण करेंगे, इसका यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, तो प्लस का 2/3 बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का 2/3 हो रहा है। इसके बाद अपने को 12 और 3 का लघुत्तम लेना है, इसका लैसा लेना है, यानी कि बिन वाला सवाल आगे से बन जाता है। तो 12 और 3 का अगर अपने लैसा लेंगे तो इसका आता है 12। उसके बाद इसका इसमें पहले अपने को भाग देना होता है, यानी कि 12 के अंदर 12 का भाग देंगे 1 पे जाएगा, 1 को 7 से गुना किया 7। फिर 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, 3 का भाग 12 में देने पे 4 तक जाता है, 4 को 2 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा।
-8 और -7 -15 और बटे में है अपने 12। इस तरफ ये 5/2 था, ये जो 5/2 है ये बटे वाली संख्या भाग वाली संख्या गुणा में, और जो गुणा में 5 है वो भाग में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अपने को हो जाएगा ये -15/12, ये जो भाग में 2 थे ये गुणा में हो गए, ये जो गुणा में 5 थे वो इसके भाग में आ गए, यानी कि इस तरफ जाके उल्टा हो जाता है। अब 15 को 2 से गुणा किया सीधा गुणा 30, और 12 को 5 से गुणा किया 60 होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, अंश का अंश से गुणा और हर का हर के साथ गुणा। फिर यहाँ से 0 से 0 अपने कट कर देंगे, 3 के पाड़े से दोनों कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगी परिमेय संख्या वो -1/2 है। इसके बाद 14वें प्रश्न के अंदर एक लक्ष्मी नाम है, वो एक बैंक के अंदर कैशियर है, खजाची है, जिसके पास 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले और 10 रुपये वाले नोट है देने के लिए। तो उसके अंदर अपने को अनुपात दे रखा है 2:3:5 का, यानी कि 100 रुपये वाले नोट 2 हैं और 50 रुपये वाले नोट वो 3 अनुपात में है, और 10 रुपये वाले नोट है वो 5 अनुपात के अंदर है। तो जब अनुपात के अंदर दिया जाएगा तो अपने को x लगाना है। माना कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये वाले नोट 2x है, 50 रुपये वाले नोट 3x है, 10 रुपये वाले नोट 5x है, क्योंकि अनुपात अपने को 2:3:5 दे रखा था, यानी कि 100 रुपये वाले 2 अनुपात में, 50 रुपये वाले 3 अनुपात में और 10 रुपये वाले 5 अनुपात में। तो इनके साथ x लगा के ये 2x, 3x और 5x हो गया। अब अपने पास आ गया कि 100 रुपये वाले जो नोट हैं वो 2x नोट हैं, यानी कि 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो 100 रुपये के जब 2 नोट हो जाएंगे तो उससे 200 रुपये बन जाता है। और 50 रुपये वाले जब 3 नोट हो जाएंगे, 50 रुपये के 3 नोट अगर अपने पास है तो उससे 150 रुपये बनते हैं। और 10 रुपये वाले जब 5 नोट हैं, 10 रुपये वाले जब 5 नोट हैं तो उससे 50 रुपये बनते हैं। तो ये इनसे क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएंगे। 100 रुपये वाले नोटों से 200 और 50 रुपये वाले नोटों से 150 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों से 50 रुपये। और कुल राशि जो उसके पास पड़ी हुई है वो 4 लाख रुपए है, यानी कुल राशि उसके पास 4 लाख है। तो इन तीनों को अपने प्लस करें, यानी कि 100 रुपये वाले नोटों को, 50 रुपये वालों को और 10 रुपये वालों को, इनको प्लस करने पर अपने पास कितना आता है, 400x आता है। 400x और बराबर में 4 लाख। ये 400 जो गुणा में है वो गुणा वाली संख्या चली जाएगी भाग में, भाग देंगे इसके अंदर, तो अपने पास x का जो मान है वो अपना आ जाएगा 1000। ये 0 से 0 में अपने यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, और 4000 में 4 का भाग देंगे तो 1000 आता है, यानी कि x का जो मान है वो अपने पास 1000 आ चुका है। एक अनुपात का जो मान है वो अपने पास 1000 आ चुका है। अब 100 रुपये वाले नोट हैं वो 2 अनुपात में थे, एक अनुपात का मान 1000 है, 2 अनुपात का मान 2000 होगा, 3 अनुपात का मान 3000 होगा, 5 अनुपात का मान 5000 होगा। यानी कि जो भी इनके साथ x लगे थे उस x की जगह पे अपने 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि x का जो मान है वो अपने पास 1000 निकला है। तो 1000 से गुणा करके इनके नोटों की संख्या अपने पास अलग अलग है वो आ जाती है। इसके बाद 15वें प्रश्न के अंदर भी कुछ इस तरीके का है कि जो सिक्के हैं उसके पास कुल सिक्के वो 160 सिक्के हैं और उससे कुल 300 रुपये बनते हैं। और इसमें अपने को दे रखा है कि 5 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 1 रुपये वाले सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या x मान ली, रुपये 2 वाले जो सिक्के हैं वो जितने 5 रुपये के सिक्के हैं उसके तिगुने हैं। देखिए, अगर 5 रुपये का एक सिक्का है तो 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं, अगर 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 6 सिक्के हो जाएंगे, अगर 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 9 सिक्के हो जाएंगे, यानी कि उसके 3 गुने सिक्के हैं 2 रुपये वाले। तो x माना तो 2 रुपये वाले सिक्के हो जाएंगे 3x, और बाकी के जो बच गए वो 1 रुपये वाले हैं। देखिए, कुल सिक्के हैं वो हैं, कुल सिक्के 160 हैं। इसमें से माइनस कर देंगे कि 5 रुपये वाले कितने हैं, इसमें से माइनस कर देंगे कि 2 रुपये वाले कितने हैं, बाकी जो बच गए वो किसके बचे, 1 रुपये वाले बचे। तो 160, इसमें से 5 रुपये वाले x सिक्के माइनस किए, 2 रुपये वाले 3x सिक्के माइनस किए, तो x और 3x कितने हो गए, 4x, यानी कि 1 रुपये वाले सिक्के अपने पास बचते हैं 160 माइनस 4x। अब इनसे बनाते हैं रुपए कि 5 रुपये का एक सिक्का है तो 5 रुपये बनेंगे, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं
तो 6 रुपये बनेंगे। 2 रुपये के 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये बनते हैं। और 1 रुपये के जितने सिक्के होंगे उतने ही उसके रुपये बनते हैं। अगर 1 रुपये के 100 सिक्के हैं तो 100 रुपये बनेंगे। अगर 1 रुपये के 200 सिक्के हैं 200 रुपये बनेंगे। अपने पास 160 माइनस 4x है तो इतने ही इसके रुपये बनते हैं। और कुल रुपये अपने को प्रश्न में दे रखा है, कुल राशि अपने को प्रश्न में दे रखी है कि 300 रुपये है। यानी कि इन तीनों को प्लस करने पर कितने बनते हैं? 300 बनते हैं। तो 5x प्लस 6x और प्लस 160 माइनस 4x इनको प्लस करेंगे और बराबर में रखेंगे 300। यहाँ पे 5x और 6x होते हैं 11, 5 और 6 11x, 11x में से 4x घटा देंगे 7x बचेगा। प्लस का 160 इधर लेके आए तो ये माइनस 160 हो गया। पक्षांतरण किया यहाँ पे इसका 300 में से 160 माइनस करें 140 बचते हैं। ये 7 इसके भाग में आ जाएगा। 140 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। यानी कि जो x का मान है वो 20 है। x अपने 5 रुपये वाले सिक्के को माना था तो 5 रुपये वाले सिक्के हैं वो 20 हैं। 2 रुपये वाले सिक्के वो हो जाएंगे उसके 3 गुणे यानी कि 60। और बाकी के जो सिक्के बचे 160 में से 80 माइनस करके 80 सिक्के वो 1-1 रुपये के आते हैं। अपना लास्ट प्रश्न है 16वां, जिसके अंदर एक पहेली प्रतियोगिता के बारे में अपने को दे रखा है, जिसमें कुल 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और जो जीतने वाले हैं उसको 100 रुपये का इनाम दिया जाता है। जो जीत नहीं पाता लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया, उसने भाग लिया गेम के अंदर, उसको 25 रुपये के इनाम मिलते हैं। और कुल जो इनाम की राशि है वो 3000 रुपये रखी गई है। तो माना कि जो 63 प्रतिभागी थी, 63 प्रतिभागियों में से x है वो जीत चुके हैं, यानी कि विजेताओं की संख्या एक बार अपने x मान ली तो शेष प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x हो जाएगी। देखिए 63 में से जितने भी विजेता हो जाते हैं, जितने भी उसको जीत जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं, शेष जो बचे वो सिर्फ प्रतिभागी हैं जिन्होंने भाग तो लिया है खेल के अंदर लेकिन वो जीत नहीं सके। तो प्रतिभागी, शेष प्रतिभागी 63 माइनस x हो जाएंगे। अब विजेताओं को राशि मिलती है 100 रुपये का, तो x विजेता है तो 100x हो जाएगी। और जो प्रतिभागी है उसको मिलती है राशि 25 रुपये के हिसाब से, तो इसका अपने गुणा करें, यानी कि 63 माइनस x तो प्रतिभागी हैं और 25 रुपये उनको मिलते हैं। 25 को 63 से गुणा करें 1575, यानी कि 1575, और 25 को x के साथ गुणा करें 25x हो जाएगा। ये क्या मिल गई? प्रतिभागियों को राशि मिल गई। और ऊपर वाली जो 100x थी वो अपने मिली थी विजेताओं को। ये 100x तो मिली है विजेताओं को और इतने रुपए मिले हैं प्रतिभागियों को। और इन दोनों को मिलाकर जो रुपए मिले हैं वो जो पुरस्कार बांटे गए हैं वो 3000 रुपए के बांटे गए, यानी कि दोनों को प्लस करना है और बराबर में 3000 रख देना है। पुरस्कार में बांटे की राशि ये आ जाएगी अपनी 3000। इन तीनों को अपने प्लस कर देंगे। 100 ये विजेताओं वाले हो गए, ये प्रतिभागियों वाले, बराबर में 3000। 100x में से 25x माइनस करेंगे 75x आते हैं और प्लस के 1575 इधर लेके जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, पक्षांतरण हो रहा है इसका, तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब 3000 में से 1575 माइनस करें तो अपने पास 1425 बचते हैं। ये 75 इसके गुणा में है, गुणा वाली संख्या 1425 यानी कि 1425 के बटे में आ जाएगी। इसमें भाग देंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि विजेताओं की संख्या है वो 19 है। और शेष जो प्रतिभागियों की संख्या पूछे तो 63 में से 19 माइनस कर देंगे तो वो प्रतिभागियों की संख्या आ जाती है। तो ये था अपने कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 के पूरे सवाल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।